भगत है ना उनकी, बस अब तुम खाओ अब हम खाएंगे। 8 अक्टूबर 2013 का ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो नहीं सकते, तो भी चुनाव 2000। बीजेपी उसी से पैदा है, कांग्रेस से ही। देखिए आप बार बार हम ईवीएम पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? अगर तानाशाही शुरू हो गई है तो वोटिंग का अधिकार शून्य हो चुका है, तो उसका विरोध क्यों नहीं करेंगे? ये जो ईवीएम मशीन है ना, वो नई वाली मनुस्मृति है। चुनाव आयोग ही गड़बड़ी करता है। हाँ, विपक्ष के नेता भी नहीं सर जी, दो तो यही हैं, एक इनका मतलब मंत्री है सरकार का, एक मोदी जी है। चोर है, चोर है, चोर है। यहाँ पे क्या कारण है? ईवीएम पे आप लोग सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? तब ईवीएम पे सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं हम, ये जो ईवीएम मशीन है ना, वो नई वाली मनुस्मृति है। वो लोगों का वोट चोरी करती है और बार बार जीत के आती है। जो एक पर्टिकुलर सरकार है ना, वही बार बार आती है। नहीं तो पार्टिकुलर कहाँ आ रही है? कांग्रेस भी आ रही है, बीजेपी भी आ रही है। अभी ये तो ऐसा हो गया भैया, ये तो ऐसे हो गया कि मिली भगत है ना उनकी, बस मिली भगत है। अब तुम खाओ अब हम खाएंगे। और जेडीयू की भी है, सबकी है। हाँ सबकी है। तो ये ईवीएम मशीन क्या कर रही है कि लोगों के हक अधिकार छीन रही है। एक ही अधिकार मिला था ना, जो बाबा साहब ने दिया था सब भारतीयों को, कि वो नागरिक है, लोग चाहिए तो लोगों को कुछ अधिकार चाहिए, तो एक ही अधिकार दिया था, वो होता है वोटिंग का अधिकार। उसको भी उन्होंने मतदान नाम दे दिया, मतलब दान करके भूल जाओ, हम कैसे भी कुछ भी कर लेंगे वहाँ पे, दान करके भूल जाओ। वो मतदान नहीं होता है, मत का अधिकार होता है। वो अधिकार की वजह से तो देश चलता है ना। तो ये अधिकार जो है ना हमारा, वो शून्य हो चुका है, 0 हो चुका है। तो हमें चाहिए कि हमारा मतदान जो मत का अधिकार है वो साबुत रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये गुलामी ना सहनी पड़े। पहले क्यों नहीं उठाया आप लोगों ने? कभी नहीं उठाया ईवीएम पे? अभी सरकार जब आती है तो उसको देखना भी पड़ता है ना कैसी चल रही है। जैसे जैसे वो आगे, हाँ, जैसे जैसे सरकार और गलतियां करती है तो लोगों को समझ में आता है। तब लोगों का सपोर्ट भी कम था, अभी लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि भाई बार बार वही सरकार आती है और गलत जो है उनके निर्णय होने के बाद भी वो जीत के कैसे आएगी। लोग तो बोलते हैं कि भाई ये गलत है। अभी एक नया शब्द चालू हो गया है कि मोदी सरकार। अभी मोदी सरकार है कि भारत सरकार है? यही से तानाशाही शुरू हो गई है। अगर तानाशाही शुरू हो गई है तो वोटिंग का अधिकार शून्य हो चुका है, तो उसका विरोध क्यों नहीं करेंगे? तो अगर ईवीएम नहीं तो फिर क्या? बैलेट पेपर चाहिए। फिर वही बूथ कैप्चरिंग और वही बूथ कैप्चरिंग होता है, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम होता है। लेकिन जो मशीन होता है ना, मशीन तो सेट किया होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। चुनाव आयोग आप बहुत आगे की सोच रही है। चुनाव आयोग जो है उनको उनके संज्ञान में होगा, अगर वो कुछ खराबी होती तो वो पहले ही बता देते। चुनाव आयोग तो खुद चोर है ना, हम तो वही अभी सिर्फ नारे लगा रहे हैं। अगर वो चोर नहीं होता तो हमें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव आयोग की सारी चीजें ना वो खुद निपटा देती जनता के लिए। आपके कुछ लोगों से बोलने से थोड़ा हो जाएगा ऐसा? क्यों नहीं होगा? सब कह रहे हैं, सब यहाँ पे आ नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि सब नहीं कह रहे, सब कह रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक आए, कंट्रोलर बिठाया है ईवीएम के अंदर करके ये सब हो रहा है। माइक्रोचिप बिठाई है हर ईवीएम के अंदर। तो कोर्ट में चाहिए ना सर, सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, हाई कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट का निकाल है 9 अक्टूबर 2013 में निकाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो भी ये मानने में तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मारी। आप लोग कहाँ से आए? जब सरकार मानती नहीं है, इलेक्शन कमीशन मानती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसकी भी कोई मानती नहीं, तो जनता का काम होता है कि वो रास्ते पर उतर जाए। लास्ट ऑप्शन वही होता है। तरीके से चलाएंगे ना आप लोग? संवैधानिक तरीके से तो चल रहा है ना, ये जो सारा तरीका है ना, संविधानिक तरीके, वो संविधान में ऐसा ही है ना, संविधान तरीके से तो ये सब चल रहा है। आप लोग कहाँ से आए? हम नासिक से आए। नासिक से किसी संगठन के साथ हैं या फिर? भारत मुक्ति मोर्चा हमारा संगठन है। भारत मुक्ति मोर्चा संगठन है और मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आया हूँ। ये आज जो हमारा जो है इतना बड़ा जो है समूह जन आंदोलन के रूप में आया है ईवीएम के विरोध में। ईवीएम एक चोर है और वो चुनाव आयोग चोर है। जो कांग्रेस है ये 2004 में इसको लेकर के आई, पहली बार चुनाव जीता, फिर 9 में जीता। जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उसी के जो नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने इसके खिलाफ जो सबूत थे उनको इकट्ठा किया और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जो ईवीएम है उसे यानी जो निष्पक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जब अमन मेश्राम साहब ने केस जो डाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ही जो फैसला दिया है कि इसमें वीवीपैट लगाया जाए। अल्टीमेटम है सरकार को, आप अल्टीमेटम देंगे सरकार को अगर सरकार नहीं सुनेगी? हमारा ये अल्टीमेटम ही है, अल्टीमेटम ही है, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 का जो निकाल आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाल दिया है 8 अक्टूबर 2013 का, ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो नहीं सकते, तो भी चुनाव
2019 और 2014 ये 2 इलेक्शन बीजेपी ने जीते। कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां जो है आरएसएस चलाता है उसको, तो उसके आगे भी हम दोनों पार्टी हमारा उसी से पैदा है, बीजेपी उसी से पैदा है, कांग्रेस से ही। देखिए आप बार बार हम ईवीएम पे सवाल क्यों उठा रहे हैं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, और निष्पक्ष में उन्होंने कमेटी का गठन किया था कि भाई एक प्रधानमंत्री, एक मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज और एक विपक्ष का नेता। अब मोदी जी ने तुरंत उसको पलट दिया अध्यादेश ला करके। भाई हम कैसे उन पर मोदी जी पर मतलब शक ना करें? हाँ तो क्यों चुनाव आयोग ही गड़बड़ी करता है? हाँ विपक्ष के नेता भी नहीं सर जी, दो तो यही हैं, एक इनका मतलब मंत्री है सरकार का, एक मोदी जी है। क्यों खड़ा नहीं किया? समझो ना, विपक्ष के नेता नहीं उठाएंगे, जनता परेशान है, जनता को परेशानी अब जनता ही लड़ेगी। ये नेता तो सारे एक जैसे ही होते हैं, ये मान के चलो आप कि जब जनता प्रैक्टिकल परेशान है, शिक्षा से परेशान है, रोजगार से परेशान है, जितना भी मतलब काम धंधा था सब चौपट कर दिया। अब आप बताइए, हमारी नेता कोई सुनता नहीं है, तो आज पब्लिक सड़क पे आएगी, और उसका कारण है ईवीएम से वोटों को मतलब ये चोरी करते हैं और उससे सरकार बना रहे हैं। पब्लिक से कोई लेना देना है नहीं, अगर पब्लिक से लेना देना हो तो पब्लिक का काम करते हैं ये लोग, और ईवीएम से ये काम करते हैं, ईवीएम से चोरी कर लेते हैं। पब्लिक की जरूरत नहीं है, मनचाहा कानून बनाते हैं, पब्लिक के लिए कोई कानून नहीं बनाया, कोई काम नहीं करती है सरकार। आखिर वो ताकत आती कहाँ से है भाई? पब्लिक वोट देती नहीं आपको, आप जीत से कहाँ से? आपने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, सेटिंग से आप जीत जाते हो, तो आप बताइए मतलब पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक के मुद्दे कहाँ जाएंगे? अच्छा, अल्टीमेटम क्या है सरकार का? अल्टीमेटम ये है क्या ईवीएम बंद करो। पूरे विश्व में ईवीएम नहीं चलती है, 2-4 देश में चलती है, जो मतलब भारत भी उसमें शामिल है। अगर जो मान के चलो अमेरिका से बड़ा तो भारत है नहीं ना, टेक्नोलॉजी में अच्छा है। अमेरिका भी इसको नहीं चाहता ईवीएम को, वहाँ भी कहता भाई इसमें चुनाव में धांधली होती है ईवीएम से, मतलब ट्रांसपेरेंट ही नहीं है ईवीएम के अंदर। तो अगर वो बंद कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते बंद? हम क्यों नहीं कर सकते बंद? जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, हाँ बिल्कुल। अल्टीमेटम हमारा ये है, यदि आज हमारी आवाज़ को नहीं सुना गया और 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम को नहीं हटाया गया, तो हम सब लोग ईवीएम को तोड़ेंगे, और ईवीएम को ही नहीं बल्कि ईवीएम के साथ जो कर्मचारी जाएंगे उनको फोड़ने का काम हम लोग करेंगे। ये तैयारी करके आए हैं, ये अल्टीमेटम देने के लिए हम चुनाव आयोग को आए हैं। या तो चुनाव आयोग होश में आ जाए, अगर होश में नहीं आता है तो जो अल्टीमेटम आज हम दे के जा रहे हैं उस पर हम जो खड़े उतरेंगे, ईवीएम को तोड़ेंगे, और ईवीएम के साथ जाने वाले जो लोग होंगे उनको भी फोड़ने का काम हम करेंगे। हमें गोली से दहशत नहीं है, जेल जाने से दहशत नहीं है। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, 85% लोगों का नारा है ये भारत देश हमारा है, हमारा रहेगा। जो बाहर के विदेशी ब्राह्मणों ने इस देश की फिजा को खराब किया है, मानवता को खत्म करने का काम किया है, इंसानियत को समाप्त करने का काम किया है, और देश और प्रदेश में अशांति फैलाने का काम किया है, उसको हम दूर करने का काम करेंगे। ये अल्टीमेटम देने के लिए आज हम चुनाव आयोग के गेट पे जो है आकर के धमके